पन्ना जिले में निर्माणाधीन डोडन बांध का काम पिछले दिनों पूरी तरह बंद पड़ा है। पिछले 3 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। स्थानीय विस्थापितों के विरोध के कारण सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी निर्माण स्थल पर राशन लेकर डेरा डालकर बैठ गए हैं। विरोध इतना तीव्र है कि एसीसी कंपनी के ठेकेदारों के कर्मचारी वाहन और मशीनें वहीं छोड़कर भाग गए, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं और इनमें से 90% लोग मझगांव बांध एवं विश्रामगंज डोडन बांध क्षेत्र के डोडन, पलकोहा, खरियानी, सुकवाहा, मैनारी सहित डूब क्षेत्र के 14 गांवों के निवासी हैं। दूर दूर के गांवों से आए ये लोग बांध निर्माण का काम पूरी तरह रोकने के लिए अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग ये है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि पन्ना जिले में पहले बन चुके 2 बांध यानी मझगान बांध और विश्रामगंज बांध के विस्थापितों को मात्र 5 लाख रुपए का पैकेज दिया गया, जबकि वे डोडन बांध के विस्थापितों के लिए 12.5 लाख रुपए का पैकेज मांग रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि बांध सरकार बना रही, इसीलिए सभी विस्थापितों को समान मुआवजा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ विस्थापित महिलाएं दिल्ली कूच पर प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने जा रही थी, लेकिन खैरी टोल प्लाजा पर पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। अभी निर्माण स्थल पर ही डटे हुए हैं और कई दिनों का राशन लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक केवल पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी ही मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व, आज प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ जंगली जानवर विचरण करते हैं और कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने सलाह दी कि लोग अपनी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखें, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें उल्टे पैर लौटा दिया। अन्य विभाग के अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले बन चुके बांधों में उन्हें कम मुआवजा दिया गया, जिस कारण अब वे डोडन बांध का काम रोककर अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। वर्तमान में निर्माण स्थल पर वाहनों और मशीनों के चक्के जाम पड़े हैं। ठेकेदार कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों पर अब दबाव बढ़ गया है कि वे जल्द से जल्द विस्थापितों की मांगों पर विचार करें और निर्माण कार्य को सुचारू रूप से शुरू करवाएं। बन रहा है बांध, तो क्या है? क्या है, आए है जनता के साथ वो में। तो आपका बंद गया ना? अब डरा है। हाँ, फिर क्या समस्या है? क्या समस्या है? 5-5 लाख रुपए दिए हैं, हम जमीन लेके घर बनाए के मकान बनाए के पेट में खाएं, क्या करें? मारे यहाँ बच्चों को मारे, क्या कर लेंगे 5 लाख में? बताओ आप। तो सरकार ने वो नहीं दिया पैसा? नहीं दिया है, इतना ही पास किया है बोल रहे। हम पूछ रहे हैं, बताओ हमारे कागज में कितना पैसा आया है, बताओ आप कितना दिया है शासन ने, कितना मंत्री ने दिया है। हाँ। 5 लाख में कोई जमीन खरीद लेगा, बच्चों को रख लेंगे, पेट में खवा लेंगे, कि हम खाएंगे कि बच्चों को खवाएंगे, कि दुख तकलीफ लगाएंगे, कहाँ लेंगे, क्या करेंगे? बोलो। मझगांव से हो? मझगांव से नहीं, विश्रामगंज डोंजबान। में आए हो कि किस काम के लिए आए हो? क्या हुआ? हमें भी बताया जाओ ना। डोडन गांव में क्या घटना हुई है? क्या किसके लिए आए हो? क्या हुआ? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 32 गाँव का विस्थापन हुआ है, उसके तहत ग्रामीण वासियों में मुआवजा की प्रक्रिया और राशि को लेकर जैसे इनसे बातचीत हो रही है, उसको लेकर संतोष है। उसमें इनके द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी की एवज में, क्योंकि ये कोर क्षेत्र लगता है वन सीमा के अंदर, इसमें इस प्रकार का प्रदर्शन करना वर्जित है और जानवरों का भी आवागमन रहता है, तो इनको आवश्यक समझाइश दी जा रही है कि यहाँ से जाके संबंधित विभाग जो है उनके सामने जो भी अपनी मांग रखती है उसको शांतिपूर्वक तरीके से। भैया, किस समस्या को लेकर के इसका काम रोका गया? क्या हम लोग दिल्ली जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हमारे घर संसार, जल जंगल जमीन सब कुछ छीना जा रहा है। उसके बदले में यहाँ जो कानून है, कानून का पालन नहीं हो रहा। हर चीज़ के पैसे मांगे जाते हैं। दलाली यहाँ चरम पर है। अधिकारी भ्रष्टाचारी मचाए हैं। हम लोग बार बार ज्ञापन देते हैं, सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाने से रोका तो हम लोग यहाँ आ गए। हम लोगों ने जल सत्याग्रह, खून से पत्र, सब कदम उठा के देख लिए। सरकार ना तो हमारी सुन रहा है, ना हमको विरोध करने दे रहा है, ना हमको दिल्ली जाने दे रहा है। तो हम लोग यहाँ अपनी जान देने के लिए बैठने वाले हैं, चिता बनाने वाले हैं। या तो हमको न्याय दो या हम हमारी जान दे दो। अभी कितने दिन से काम रुका हुआ है? ये 5 तारीख से रुका हुआ है, आज 3रा दिन है। कितने गांव के लोग हैं? इसमें जो है लगभग 40 गांव के लोग हैं, जिनका भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 कानून लगता है, लेकिन कानून का पालन नहीं किया जा रहा। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल
जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।